There is only one solution. Intifada revolution. अमेरिकी कैंपसों पर यहूदी छात्र, विशेषकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर यूरोप के अंधेरे समयों की तरह ठंडी वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। इसके बारे में बात करें। सच है, चर्चा नहीं। न्याय और अधिकारों के बारे में चिल्लाने वाले प्रदर्शनकारी शायद नहीं जानते कि प्रदर्शन किस बारे में है। और आप कहेंगे कि आज रात के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि हमारा पैलेस्टाइन समर्थन करना है और NYU बंद कर देना। मुझे नहीं पता कि NYU क्या कर रहा है। NYU कुछ कर रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे खुद पर विश्वास है, आपको पता होता है? नहीं, मैं सीरियस हूँ। नक्शे पर इजराइल दिखाएं और आप खाली निगाहें देखेंगे। 99% शायद इजराइल नक्शे पर दिखेगा। अब हम भेदभाव के बारे में विचार करें। यह एक बार फिर से 1930 की तरह है। यूरोप में यहूदियों को चिह्नित करने की बजाय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अलग हैं। 1938 वियन्ना विश्वविद्यालय। यहूदी छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं थी और उनका शिक्षा का अधिकार नाजी नीति के तहत छीन लिया गया था। आज संयुक्त राज्य में कोलंबिया विश्वविद्यालय पर यहूदी छात्रों का शारीरिक हमले और बहिष्कार का सामना है। एंटीसेमिटिक मॉब्स द्वारा कैंपस स्थानों से जबरन हटाए गए, जो वियना में पहले देखा गया बहिष्कार का प्रतिबिंबन करते हैं। क्रिस्टल नाइट 1938 टूटी हुई शीशे की रात के रूप में जाना जाता है। इस पोग्रोम में जर्मनी भर में यहूदी स्टोरफ्रंट, सिनेगॉग और नाश हुई। आज कोलंबिया विश्वविद्यालय कैंपस पर यहूदी छात्र होने के कारण कांच और दरवाजों का तोड़फोड़। नहीं, उस झूठ से शुरू मत करो कि यह इजराइल और यहूदी छात्र के बारे में है। एक इजरायली छात्र है जिसका संबंध नहीं। उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं है क्योंकि वह यहूदी है और उसने शिक्षा के लिए भुगतान किया। वे सबको साबित करते हैं कि उनकी समस्या यहूदियों से है, इजराइल सिर्फ बहाना है। नाजी जर्मनी 1930 के दशक। यहूदियों पर सशस्त्र एसआई पैरामिलिट्रीज द्वारा हमलों का सामना, कोई हस्तक्षेप न होता। UCLA आज एक यहूदी आदमी को एंटी इजराइल प्रदर्शनकारियों द्वारा टेसर से हमला होता है और पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती। यह नाजी शासन के तहत यहूदियों का अव्यवस्था का वापसी बहुत बुरा है। नाजी चेक पॉइंट्स 30 से 40 के दशक। यहूदियों को अक्सर रोका जाता था और उनकी गतिविधियों को शहरों में प्रतिबंधित किया जाता। उन्हें बाड़े घेटों में जाने के लिए मजबूर किया जाता। UCLA आज यहूदी छात्रों को रेडिकल छात्रों द्वारा स्थापित चेक पॉइंट्स का सामना पड़ता है। जायनिस्ट विश्वासों के बारे में पूछताछ होती है। नाजी प्रोपेगेंडा, एंटीसेमिटिक प्रोपेगेंडा नाजियों के लिए मुख्य उपकरण था। जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय पर छात्र एक प्रदर्शन में अंतिम समाधान साइन दिखाता है जो नाजी जीनोसाइड के खिलाफ इशारा है। वे अब अपने असली रंग भी छुपाने लगे हैं। नाजी जर्मनी में शैक्षिक असमानता। यहूदी विद्वानों को नाजी नीतियों के तहत उनकी पदों से निकाल दिया गया था। आज एक यहूदी प्रोफेसर को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोक दी गई, जहां वह पढ़ाता है, केवल इसलिए कि वह यहूदी है और सुरक्षा के लिए कहा गया था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? कैंपस में हिंसक प्रदर्शन को बिखेरने की बजाय वे एक यहूदी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नाजी सार्वजनिक प्रतीक। नाजी काल में स्वास्तिक जैसे प्रतीक न केवल नाजी पार्टी के प्रतीक थे, यहूदियों और अन्य समूहों के खिलाफ जनसंहारी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित हो गए। आज के समय में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक छात्र हमास का हेडबैंड पहनता है जो हिंसा और आतंक का प्रतीक कर रहा है। ध्यान रखें, एक समूह है जो कुछ माह पहले इसलिए कि वे यहूदी थे, उनके बेडरूम में निर्दयता से नागरिकों को कार्रवाई की थी। 13,200 संख्या। कैसे यह कैंपसों पर अनुमति दी जा सकती है? जिस प्रकार नाजी स्वास्तिक नाजी जर्मनी में परेड किए गए थे, आज न्यूयॉर्क सिटी में प्रोटेस्टर्स द्वारा हिजबोल झंडे गले लगाए जा रहे हैं। यह भ्रांतिपूर्ण पीढ़ी है जो उनके दादाजी दादियों द्वारा लड़ी गई स्वतंत्रता दुरुपयोग करती है। शांति प्राप्त करने वाली और क्रियाओं की तलाश करने वाली पीढ़ी। युद्ध बुरा है, इसे जश्न नहीं मनाना चाहिए। समानताएं स्पष्ट और गहरी चिंता का कारण है। नाजी अत्याचार के उपकरण के रूप में उपयोग किए गए डरावने, बहिष्कार और हिंसा के तरीके कुछ प्रदर्शनकारियों की क्रियाओं में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। नाजी जर्मनी के विपरीत
कैंपसों पर हो रहा वह किसी यहूदी खिलाफ सिस्टमैटिक नीति नहीं है, वे उस नीति की कमी है जो उन दंगाइयों के खिलाफ है जो यहूदियों को लक्ष्य बनाते हैं। हर जगह यहूदियों को सुरक्षित रहना चाहिए, जैसे हर किसी समूह को जहां भी होना चाहिए। आप उदास नहीं होने की आवश्यकता रखें। यहूदी दुनिया की जनसंख्या केवल 0.2% है। धर्मांतरवाद एक यहूदी समस्या नहीं है, यह एक मानवता समस्या है जिसके खिलाफ हमें सभी मिलकर एकत्र होना होगा।